हाँ कौन से पे वॉइस थे हम? क्लियर। कौन सा भी 15। निपटाया था? 15, राइट। आंसर क्लियर है ना उसका? हाँ 56, 99 एंड 69, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक राइट, है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस पे आ जाओ, 16th। 2:1। करेक्ट। 2:1। कैसे क्या दिया? ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड, हाँ तो इसको आप ले लो ए, राइट। तो दिस विल बी व्हाट? 2a। और ये क्या हो जाएगा आपका? 3a। हेलो, है ना? क्या? राइट। हेलो। तो आप आप किसका पूछा उसने हमसे? ए प्लस डी और सी का ना, राइट। ठीक है। तो बी को व्हाट यू कैन राइट? बी को आप क्या लिख सकते हो? बताओ। बी को व्हाट यू कैन राइट? 2a प्लस सी, है ना? एंड व्हाट यू कैन हाँ राइट फॉर सी? सी को डी के टर्म में ले आओ ना। D+C 3a प्लस डी, D। हाँ राइट। हेलो। तो बी को आप इसके टर्म में लिख दोगे, हाँ। जो आपका कितना आ जाएगा? राइट। हेलो, है ना? हम्म। और ए कितना है? ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी, क्या, है ना? हाँ इंस्टेड ऑफ बी यू कैन पुट 5a प्लस डी, तो कितना हो जाएगा ये आपका? 6a प्लस डी, राइट। हाँ तो दिस विल बी व्हाट? एंड इन डिनोमिनेटर विल बी गेटिंग क्या, हाँ है ना? हेलो। हाँ अब तो हो जाएगा सॉल्व, हाँ। राइट। आंसर वुड बी व्हाट? 2:2। 2:2। ठीक है। ओके। देन दिस वन, 17th। 4। 17 का 4? ऐसा तो हाउ कुछ नहीं मेनी है मेरे सब्जेक्ट? पास। एक मिनट, नाउ स्कोर मैक्सिमम मार्क्स 2 आ रहा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। स्टूडेंट स्कोर्ड मार्क्स इन द रेशियो, ठीक है, in 5 subjects having equal maximum marks. He scored 50% of the maximum marks in all the 5 subjects taken together. And how many more than 55%? Right. 5, 4, 6, 8, 7 है ना? तो मैक्सिमम मार्क्स ईच सब्जेक्ट का ले ले 12 है, राइट, है ना? 12 ही क्यों नहीं है? क्या भाई, डिवाइड हो जाएगा ना सबसे, जब उसका 7 मैं से। वो लूंगा, टोटल मैक्सिमम ओके मार्क्स ओके। लूंगा तो। ठीक है ठीक है। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स वुड बी हाउ मच? 60 है, राइट। हाँ 5 है ना? एक का 12 है, तो पांच को कितना होगा? 60 है मैक्सिमम मार्क्स, राइट। और टोटल मार्क्स हाउ मच दे हैव ऑब्टेन्ड? 30 है, राइट। क्या? अब मार्क्स आपके पास पता है 5 सब्जेक्ट्स के कितने हैं, बताओ? 5 है, 4 है, 6 है, 8 है, 7 है। हेलो, क्या? हाँ ठीक है। तो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स दे हैव स्कोर्ड मोर देन दैट? 2। 2। दो ही है ना? हाँ हाँ क्या? हाँ। क्लियर? क्लियर है। क्वेश्चन नंबर दिस वन, ये जो 2a-3b वाला है, 18th। 15। करेक्ट। वैसे ही करना होगा क्या? सब्स्टिट्यूट कर देना 2a b की वैल्यू। हेलो, हाँ। एक कोई कांस्टेंट कम ले लेना इसको, इन सबको हम्म इक्वल कर देना किसी कांस्टेंट के, राइट। लेट इट बी के। तो उसके थ्रू प्ले द गेम ऑन के, राइट। हेलो, हम्म। है ना? हाँ तो व्हाट आंसर विल बी गेटिंग फॉर दिस एज 15? हाँ क्या? हाँ। 19th।
17/80। 19 का क्या बोला तूने? 17/80। 17/80। ये मेरे पास गलती है बोल नहीं दी, क्या? इसमें डाउट है। मेरे पास आंसर ऐसा तो 19 बोल रहे हैं ना हम? तो इस हाँ। पर हाँ, इसका ऐसा आंसर तो नहीं आ रहा है यार। इसका आंसर तो उसमें आ रहा है, ए और ई के टर्म में आ रहा है। तेरा कैसे आ गया? वैल्यू ले ले हैं, सपोज किए थे। सपोज क्यों कर रहा है इसमें? वैल्यू सपोज कैसे कर रहेगा? कांस्टेंट पूछ रहा है तो हेलो। अच्छा। इसका अगर इक्वल बोल रहा है तो उसको तेरे को तो वैल्यू कैसे कंसिडर कर लेगा? कांस्टेंट लेना पड़ेगा ना तेरे को समथिंग। हाँ। क्या हाँ। कांस्टेंट ही ना लेगा? सेम ऊपर जैसे वी हैव टू हम्म। कंसीडर ए बाई बी, राइट? के ले लो। हेलो, हम्म। ए को व्हाट यू वांट पुट? बी के, सी को डी के, एन ई को एफ के। वैल्यू डाल दो यहाँ पे, क्या है ना? ठीक है, मुझे राइट। वो क्यों ले डाल रहे हो यार वैसे? आंसर क्या आया था वैसे तेरा? 17/80। ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कुछ मेरे पास। वैसे तो लिखा हुआ है इसमें, पता नहीं ए बाई बी एफ लिखा हुआ है। दूसरा, ठीक है क्या? हाँ। हाँ। ठीक। 20। ये डाउट। नहीं आया ये? नहीं भाई ये, हेलो। नहीं नहीं भाई। अच्छा, और कह रहा है ए बाई बी प्लस सी इक्वल टू सी बी बाई सी प्लस ए इक्वल टू सी बाई बाई इक्वल टू आर, देन आर कैन नॉट बी राइट। भाई इसमें केस उस पे ले लेना, ए प्लस बी प्लस सी पे। दैट पहला केस ले लो, ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट? हेलो, है ना? ठीक है। तो इसमें अगर तुम कंसिडर करते हो तो ये सारा क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, और डिनोमिनेटर व्हाट विल बी गेटिंग? बी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। हेलो, हाँ। राइट? एलसीएम ले लो ना, हेलो, ऐड करके, हाँ। क्या? राइट। तो कितना आ जा रहा है हमारे पास? को ले लोगे तो 1/2, है ना? हाँ। राइट। और दूसरे केस में इसको ले लो इक्वल टू जीरो। अब जब तुमने इक्वल टू जीरो लिया, तुम क्या ले सकते हो? बी प्लस सी को क्या ले सकते हो? माइनस ए, सी प्लस बी को माइनस बी, ए प्लस बी को माइनस सी, राइट? हेलो, है ना? तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? -1। ये भी -1। तो इट कैन हैव टू वैल्यूज, हाफ एंड व्हाट, -1। हेलो, है ना? क्लियर? ठीक। राइट, ओके। 21। 7। यस करेक्ट, 7। हो गया ये? हाँ। हेलो, हो हाँ गया हो ना गया। ये? ठीक है, हाँ। तो इसका 7। डाउट है किसी को? नहीं ना? 7 तो इजी है वैसे। एनीवेज 22। 1:2। हाँ ये भी करेक्ट, ये भी हो गया। हाँ। राइट, 22 हो गया। 23। इसमें डाउट है। हाँ ठीक है। इस समझने में ही डाउट है बस, क्या बोल रहा Y is the sum of three quantities which are directly proportional to x1, x2, x3 respectively. When x is equal to 1, y is equal to 4. When x is equal to 2, y is equal to 3. What is the value of x when x is 7? भाई इसमें यू नीड टू टेक इट लाइक दिस, ठीक है? कि y जो है ना वो सम ऑफ थ्री क्वांटिटीज है, राइट? है ना? ठीक है। है। तो एक है ए एक्स का सम, है ना?
एक है तेरा बी, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए ये, तभी आएगा, क्योंकि एक्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब, राइट। अब वो तीन इक्वेशन आपसे कह रहा है, व्हाट इज टेलिंग कि व्हेन एक्स इक्वल टू 1 वाई इज व्हाट 4, राइट। तो थ्रू दिस व्हाट विल बी गेटिंग, दैट 4 is equal to what, ए प्लस बी प्लस a सी इज plus इक्वल्स टू b 4। plus c, राइट, समझ है गया ना। समझ गया। 1 equal to 2, तो this will be what, 2a प्लस 4b प्लस 8c इज इक्वल्स टू 4। और 18 वाले में, राइट। ठीक हेलो, है, अब हो जाए। सॉल्व कर लेना, राइट, तो इसका आंसर यू विल बी गेटिंग 238, ठीक है। हेलो, हो जाएगा ना, राइट। हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर, ये क्यूब है, ठीक है, सॉरी यार, इसमें पता नहीं इन्होंने क्यों लिखा है ऐसा, इट शुड बी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये तीन वैल्यूज दी हुई है ना इसमें, एक्स टू एक्स फोर, हाँ ठीक है। ओके, 24th। 5 फीट। हाँ, कितना है, 5 फीट। 5, 5 से ज्यादा आया होगा, 5 फीट समथिंग वैसा आया होगा ना कुछ, एग्जैक्ट आंसर आया क्या तेरा 5 फीट बिल्कुल। हाँ हम्म, क्योंकि मेरे हाँ, पास आया तो है। 16/3 है मेरे पास तो, एक से तेरे पास क्या है, 15 आया तेरा आंसर एग्जैक्ट। हम बना हेलो, देते हैं रफ में और फिर दिखता नहीं है तो आप द ट्राई हाइट करेंगे ऑफ वैसा। संतोष इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ हिज एज, व्हाट विल द संतोष एज इज 16 ईयर्स, ठीक है, तो हाइट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ द एज, राइट। So I can remove the proportionality constant and I can write height as what, h, sorry, height, height is k root a, है ना, राइट। हम्म। जब a 9 है तो हाइट कितना है 4, थ्रू दैट you'll get the value of k, that would be 9, मतलब 4/3। तो अब a 16 है तो h कितना होगा, 4/3 √16, 4, 16/3 तो आ रहा है। 25th, 3 and 1। करेक्ट, हो गया ये, हाँ हो गया ना। टोटल वैल्यू हाँ डिक्रीज बाई 37.5, मतलब फिर आप उसको 62.5 में ले लेना, 5/8, हेलो, है ना, हाँ क्या, हाँ राइट, हो जाएगा ना ये करना है। हाँ हाँ, हो जाएगा। हो गया था। आंसर इज 1 and 3, हाँ। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 26th, 90,000। करेक्ट, ये भी हो गया, हाँ 26th हो गया ना, 90,000, हाँ। ठीक है। 27th, 9/4। करेक्ट, प्रोपोर्शनल टू 4/3, सारे प्रोपोर्शनल वाले हैं क्या, वही वाले कांस्टेंट ले लो, है ना, क्या, हाँ। ठीक है, फिर तो ये डायरेक्टली है तो हो जाएंगे 28। 20। कितना, 20। नहीं, ये गलत आ गया तेरा, लग ही रहा था मेरे को। द स्पीड ऑफ अ रेलवे इंजन इज 40 किलोमीटर when no compartment is attached, right? And the reduction in speed is directly proportional to the square root of the number of compartment attached. If the speed of train carried by this engine is 24 kilometer per hour, when 8 compartment are attached, then maximum number of compartment that can be carried by the engine is maximum पूछ रहा है, ठीक है, राइट। तो जो रिडक्शन ऑफ स्पीड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, राइट, हेलो, हाँ है ना, क्या, हाँ ठीक है, 40 किलोमीटर कंपार्टमेंट, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, राइट, फाइन, ठीक है, 40 किलोमीटर पे चल रहा है ना, तो 40 पे ले लो आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
रूट ए ले लो, है ना? ठीक है। हम्म। और 8 कंपार्टमेंट्स कब अटैच है? जब 24 स्पीड है। 24, राइट? हेलो, है ना? हाँ। तो व्हाट आई कैन राइट, द स्पीड ऑफ द इंजन इज 40 किलोमीटर पर आवर when no compartment is attached. Right? Anyways, let us do this. So what I'll be getting? राइट, इससे ए की वैल्यू आ जाएगी। हेलो, तो इससे कम कर देना, ये कितना आया है? एक ए कितना आ रहा है? 40, ये 8 है ना? तो इसको ऐसे क्या होगा ना? हाँ किया था ऐसे ही, 3/5। तो आंसर क्या आया है? 6√2/5 है। 6 रूट नहीं, ए की वैल्यू कितनी आ रही है तेरी? ए की वैल्यू कैलकुलेट करी है? बस स्क्वायर कर देना। हाँ हेलो, प्रोपोर्शन निकाले थे तो हम उसी से आंसर बोल दिए थे वो। जब बचा 8, 8 से 24 था। ए को इधर ले जा, तो 8 इंटू 40 इंटू 40 बाय 24 राइट? हेलो, यही होगा ना? हाँ। स्क्वायर कर दिया ना दोनों साइड? हेलो, हाँ क्या? यही है। तो ये आ जाएगा 22 आ रहा है क्या समथिंग? बट ऐसा कैसे आ रहा है कोच की वैल्यू? 22 पॉइंट समथिंग आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? तेरा कितना आ रहा है? हम तो हेलो, प्रोपोर्शन से बोले थे तो मेरा तो हम 20 बोल दिए थे, पर उसका हम सॉल्व सॉल्व करके नहीं आया था। तो कैसे आया था तेरा तुक्के में? हाँ। कह रहा हूँ 22 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 22.2 समथिंग, तो लेट अस कंसीडर 22 राइट? तो आंसर वुड बी हाँ। व्हाट? 21 ना? अच्छा हाँ मैक्स। क्या? हाँ। है ना? क्लियर? हाँ। है ना? ठीक है। हाँ। ये वाला 29 250। कितना? 250। क्या पूछा है इसने? हाउ मेनी सोल्जर्स में सरवाइव। सोल्जर, 100 सोल्जर है। 1000 है ठीक है ना। यार, आंसर इसका मेरे पास 250 है। हाँ तो हाँ, 250 तो बोल रहा है। 13 days with the remaining stock of consumed half a meal a day। हाँ तो डायरेक्ट है, 1000 हाँ। इंटू 13 इंटू हाफ इंटू 3 और डिवाइड कर दो 78 से, क्या? है ना? हाँ। तो डायरेक्ट हो जाएगा 30। 250 आ रहा है 29 का, 30। हाँ वो अच्छा डाउट है। 30, 30 डाउट है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं नहीं। हाँ, आया है। ए का है 24,300। 300, हाँ करेक्ट। बी का है 1,21,500। करेक्ट, फिर सी का है टू लैख एटी थ्री हाँ फाइव करेक्ट। हंड्रेड हाँ करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। फर्स्ट इज 24,300, सेकंड इज 1,21,500, थर्ड इज 2,83,500, ठीक है। 31st, वो डाउट है। ठीक है। 100 million bacteria can completely decompose a garbage dump in 15 days and 60 million bacteria can do in 30 days। ठीक है, if the same quantity of garbage is added to the initial quantity of the dump every day, how many bacteria will be required to completely decompose the dump in 10 days? ठीक है, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ डंप ले लो आप, ए, ठीक है।
और garbage everything you are adding let it be G. हेलो, राइट, तो व्हाट यू कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम इसको, ठीक। दैट 100 into 15, राइट, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, A प्लस 15G, है ना, क्या, और 30 डेज में करना है 60 मिलियन बैक्टीरिया, तो 60 इंटू 30 हाँ विल बी इक्वल टू व्हाट, A प्लस 30G, हेलो, है ना, तो इसको सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए ए एन और जी। एक बार और ए बता है, दीजिए, ए ए है और जी क्या इनिशियल लिए? क्वांटिटी ऑफ डंप, ए हम लिए हैं जो इनिशियल क्वांटिटी है जो डंप में है, राइट, चलो, ए यूनिट्स, ठीक है, और जो गार्बेज आप अच्छा डेली ऐड कर रहे हो दैट इज जी, ठीक है, हेलो, तो इनिशियली ए है, ठीक है। राइट, हाँ एवरी डे हाँ यू आर एडिंग हाउ ठीक मच है। जी, तो इन 15 days how much it would be हाँ there, 100 into 15 that would be equal to a initially plus 15 days का एडिंग एडिशन हाँ एक्स्ट्रा है, तो 15G, है ना, क्या, ठीक है। और ठीक है सिमिलरली वी आर हाँ डूइंग हो फॉर दिस जाएगा। थिंग, यू गेट द वैल्यू ऑफ ए एन जी, फिर एन मिलियन बैक्टीरिया हाँ डिकम्पोज 10 डेज में, तो डायरेक्टली हो जाएगा ना आपके पास एन इंटू 10, राइट, दिस शुड बी इक्वल टू जो आपके पास आई हाँ वैल्यू वो ठीक। सब्सटीट्यूट कर देना, ए की वैल्यू रहेगी ना ए प्लस ठीक है ठीक है। 20 इंटू, सॉरी ए प्लस, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, ए प्लस 10 इंटू जी, ए एन जी विल गेट इट फ्रॉम हियर, हाँ राइट, जस्ट सब्सटीट्यूट हाँ इट, हाँ। ठीक है, इसका आंसर यू विल बी गेटिंग हम्म, 140, क्लियर, हेलो, हाँ क्लियर है ना, राइट।